हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्द। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें टॉप 100 पी वाई क्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहले कक्षाओं मतलब जो हमारे जैसे एग्जाम हुए हैं उनमें जो पूछे जा चुके हैं, राइट। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। हिंदी का कोई भी आपका ऐसा एग्जाम जिसमें अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं, तो अगर आप आज की वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हैं, देन मैं 500% श्योर हूँ कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% एक्यूरेसी के साथ आप जो है वहाँ पे अपने जो क्वेश्चन है उनको करके आओगे, राइट। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ पे प्लेलिस्ट के बारे में आपको बताया, संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर। देन एक फ्री हिंदी मॉक टेस्ट करके बना हुआ है, अगर आपने अभी विजिट नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ वहाँ गो थ्रू कीजिएगा, ताकि न्यू जो भी आपके डाउट रहते हैं उन सब डाउट को क्लियर करके आप जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे आप बिल्कुल करेक्ट कर पाएँ, राइट। देन आज की वीडियो में हम करेंगे अनेकार्थी। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना था कि सर अनेकार्थी शब्द में हमें बहुत परेशानी होती है। तो अगर आपको भी परेशानी होती है, अनेकार्थी शब्द के जो विकल्प होते हैं उनको सही विकल्प ढूंढने में परेशानी होती है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत तक आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अनेकार्थी शब्द से आप नहीं डरोगे, राइट। तो जैसा कि पहले हमारा जो यहाँ पे पर्यायवाची दिया गया है वो है अंकोर। अब जो इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो अगर आपको पर्यायवाची शब्द अगर आपको एक सेकंड सॉरी, अगर आपको पर्यायवाची जो शब्द है ना हमारे, वो अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 80% आपने क्या किया हुआ है, 80% आपने अनेकार्थी शब्द जो है वो पूरे कर लिया। अब देखो, पर्यायवाची और अनेकार्थी सेम ही होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में कभी पर्यायवाची मिलते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द पूछा हुआ है उसी शब्द का पर्यायवाची दिखता है आपको, तो वो उसका आंसर होगा, वो आपका गलत होगा सर? नहीं, आपका 500% बिल्कुल सही होगा वो। तो वही टिक करना है आपने। तो एक कन्फ्यूजन दूर हो गई कि पर्यायवाची जो है वो अनेकार्थी से ही है, राइट। देन सेकंड जो है वो है रिलेट टेक्निक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसमें रिलेट टेक्निक के बारे में बताया था पर्यायवाची शब्द पढ़ाते दफा, कि अगर आप रिलेट टेक्निक यूज करते हो तो आपको वहां से आसानी रहती है और लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आप जो चीज़ों को याद करके रखते हैं। तो चलो चलते हैं, हम इन दो टेक्निक से हम अनेकार्थी शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप वैसे आपको ये पसंद आएगा। देखो फर्स्ट जो हमारा है वो है अंकोर। देखो मैंने आपको बताया था कि पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं हिंदी में, अगर आपको शब्द के बारे में जो शब्द दिया गया है उस शब्द के बारे में अगर अर्थ पता है तो आप इजी हो जाता है आपके लिए क्या जो विकल्प है उसमें से सही आंसर चूज करने के लिए, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारा जो शब्द है, सॉरी, पहला शब्द है अंकुर। अब अंकुर का अर्थ क्या होता है सर? अंकुर का अर्थ होता है कलेवा। क्या होता है? कलेवा। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं लिख भी रहा हूँ। कलेवा का अर्थ क्या होता है सर? कलेवा का अर्थ होता है, जैसे कोई किसान होता है ना, किसान के पास किसान के टूल्स होते हैं ना, जो जैसे हम अगर हिमाचल में अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे फावड़ा, कुदाल, दराटी, राइट, इस तरह से आप यूज़ करते होंगे। तो उसी तरह का एक टूल है क्या? कलेवा। तो उसको ही लिया गया अंकुर से। तो अंकुर के जब हम क्या करेंगे, अभी हमें पता चल चुका है कि कलेवा बोलते हैं उसको, किसको? अंकुर को। तो आपने कलेवा तो एक हो गया, इसके साथ में दोपहरी। देखो किसान जो होते हैं ना वो दोपहर में भी काम करते हैं। यहाँ से ये रिलेट टेक्निक लगा रहा हूँ मैं, सेकंड टेक्निक। इस तरह से आपने चीज़ों को याद करना है, क्योंकि आपने आपका जो दिमाग है ना उसको आपने बताना है, मतलब एक स्टोरी बनानी है उसके लिए, तो वो उसके लिए ईजी रहता है। तो देखो दोपहर में भी काम करता है, राइट। देन नेक्स्ट है यहाँ पे भेंट। भेंट, तो भेंट आपने याद रखना है। देन रिश्वत, रिश्वत ये भी आपने याद रखना है। आई होप आप समझे होंगे। देन अगर अंकोर की बात करूँ तो अंकोर से मैं थोड़ा सा आपको एक फैक्ट दे देता हूँ, वो आपकी जीके के लिए भी सही होगा। देखो अंकोर जो है ना, अंकोर वाट मंदिर है, एक बहुत फेमस मंदिर है, कंबोडिया का, कंबोडिया कंट्री है। और वहाँ पे जो मतलब मंदिर है ना वो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर में शामिल है जो मंदिर है। और माना जाता है कि पहले मतलब उस समय में ये जो एक हमारे जैसे राजा थे, सूर्यवर्मन द्वितीय नाम था उनका, तो उन्होंने ना ये मंदिर बनाया था। और वो भगवान विष्णु जी के लिए बनाया था उन्होंने। क्या, किस लिए? विष्णु भगवान जो हमारे हैं उनके लिए समर्पित था। पर बाद में उसको जो है वो बौद्ध धर्म में, जैसे बौद्ध होते हैं ना, बौद्ध मंदिर में उसको जो है वो उसका परिवर्तन कर दिया गया था। किसका?
इस अंकोर बाट करके जो मंदिर है ना, देखो ये आपको जीके में भी आ सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अंकोर वाट क्या है, बहुत ही फेमस कंबोडिया का जो है वो टूरिस्ट प्लेस है। देन अगर मैं बात करूँ तो कंबोडिया का जो फ्लैग है ना, अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर एक साइन है, किसका, इसी मंदिर का साइन है, वो अंकोर वाट का ही साइन है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शब्द की तरफ। देखो हिंदी के साथ में थोड़ा हम जीके की तरफ भी चलेंगे साथ साथ में, अगर हमें उसकी भी नॉलेज मिलती है तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारा अंग। अब देखो अंग शब्द है ना सर, तो अंग के सर हमारे जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या, देखो अंग का एक पक्ष मैंने करवाया आपको पर्यायवाची में, पक्ष, भाग ये मैंने करवाए थे, टुकड़ा, ये सारी चीजें मैंने करवाई थी। तो अंग का मतलब ही हुआ कि शरीर, टुकड़ा, भेद, पक्ष, सहायक और भाग। अब देखो अंग है ना, इससे समझना कैसे, मान लो ये हमारी पूरी बॉडी है, पूरा शरीर है हमारा। अब देखो इसमें हम बोलते हैं कि आपका कौन सा अंग काम नहीं करता है, वो बोलेगा कि हाँ जी मेरा दाहिना अंग, दाहिना हाथ जो है, दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो मतलब हैंड क्या हो गया, एक अंग हो गया। देन एक फिट जो पैर है, पैर भी एक अंग हो गया, आंख एक अंग हो गया, कान एक अंग हो गया। तो इसमें समझे क्या, जो पूरा एक भाग है ना, मतलब पूरा जो एक चीज है, कुछ भी शरीर है, तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट है ना, वो क्या बन रहे हैं, वो अंग बन रहे हैं, मतलब उनको अंग बोला जा रहा है। तो आप यहां से देखिए, अब ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो शरीर बोला ना, टुकड़ा, तो मतलब टुकड़े, टुकड़े में। देन भेद, भेद भी इसमें हो गया ना, जैसे प्रकार होते हैं किस चीज के कितने भेद हैं, तो उसको तोड़ दिया मतलब। देन पक्ष मतलब कोई पक्ष। देन सहायक, भाग। आई होप आप समझे होंगे कि इस तरह से आपने चीजों को याद करना है, अदरवाइज आप अनेकार्थी शब्द को नहीं समझ पाओगे। अगर आपने ये चीजें नहीं समझी तो आप इनको समझने के लिए आप कितना रट्टा लगाओगे, आप कितना मतलब जो आप याद करोगे, नहीं कर पाओगे। बट अगर इस टेक्निक से हमने समझा है तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक के लिए हमारे साथ रहेगा। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है अचल। क्या है, अचल। अब देखो जिन स्टूडेंट ने पर्यायवाची शब्द की वीडियो देखी होगी ना, उसमें मैंने क्या बताया था कि अचल के बारे में, मैंने अटल के बारे में बताया। देखो अचल क्या मतलब, यहाँ पे अचल। अब देखो चल, चल के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक उपसर्ग लगा हुआ है अ। तो अ मतलब मैंने बोला था कि ये क्या करता है, ये विपरीत कर देता है चीजों को। जैसे चल का जो मतलब है उसका उल्टा मतलब बना देता है, क्या, जो उपसर्ग अ है। तो यहाँ पे अचल मतलब जो नहीं चल सकता। तो जो नहीं चल सकता वो क्या है, पहाड़, पहाड़ कभी चलते हैं, नहीं चलते हैं जी। अटल मतलब जो बिल्कुल अटल है, एक जगह स्थिर है, निश्चल है, मतलब देखो निश्चल भी लिखा हुआ कि जो चल नहीं सकता। तो अटल के बारे में तो मैंने पर्यायवाची में भी बताया था आपको कि अटल जो टनल है, अगर हम समझे वहाँ पे, वैसे वो तो हमारे जो जैसे ना उसका नाम रखा गया है ना, वो उसका नाम क्या है, अटल है। अब देखो अटल का मतलब मैंने समझाया था ना कि जो चल नहीं सकता है। तो मतलब उस तरह से मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की थी, एक स्टोरी बनाने की, अगर आपने समझाओ। तो इसी तरह से जो अचल है वो पहाड़, अटल, निश्चल, स्थिर भी हो सकता है। यहाँ पे स्थिर क्या होता है, स्थिर भी हो सकता है। यहाँ पे जो स्थिर है, जो कि गतिमान नहीं है, गतिहीन, गतिहीन भी हो सकता है यहाँ पे। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है आदिति। क्या है, आदिति, देवताओं की माता। या आपने, आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। हम पृथ्वी को भी अदिति, क्या पृथ्वी को भी अदिति बोलते हैं सर? बिल्कुल बोलते हैं। अदिति को हम, अदिति का जो नेकार्थी है वो पृथ्वी भी है। और पृथ्वी के साथ में ही आपने याद रखना है प्रकृति, क्योंकि पृथ्वी तो प्रकृति से ही है। देखो ना, अगर नेचर है, अगर प्रकृति है, तभी तो पृथ्वी के ऊपर संभव है ना जीवन। तो क्या है, प्रकृति और पृथ्वी दोनों ही क्या, अदिति के क्या होंगे, अनेकार्थी। इस तरह से आपने चीजों को समझना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फाइनली हमारा जो मोटिव है वो क्या है कि हमें जो अनेकार्थी शब्द है ना सर, वो अनेकार्थी शब्द हमें समझ आने चाहिए, हमें याद होने चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तमचर। तमचर का मतलब हुआ चोर, राक्षस, उल्लू। अब देखो इसको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, इसको याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि थोड़ा सा आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्या कि देखो तम, तम का मतलब क्या होता है सर? तम का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है, अंधेरा। अब देखो यहां से कैसे जोड़ेंगे हम इसे, एक सेकंड। जैसे यहाँ पे तम का मतलब होता है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कमी है, जैसे अंधेरा, क्या होता है, अंधेरा। अब देखो कैसे जोड़ेंगे इसके जो अनेकार्थी है। ये चोर है ना, जो चोर है ना वो मैक्सिमम क्या करता है, अंधेरे में ही चोरी करता है। मैक्सिमम क्या करता है, अंधेरे में चोरी करता है। देन राक्षस, राक्षस हमेशा अंधेरे में डराते हैं। आपने डरावनी चीजें देखी हुई हैं, वो अंधेरे में डराती हैं, राइट। देन राक्षस हो गया। देन यहाँ पे क्या, उल्लू। सर उल्लू को भी तमचर बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। उल्लू को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उल्लू अंधेरे में ही क्या करता है, अंधेरे में ही उसको दिखता है। ये आपको पता होगा इस फैक्ट के बारे में। तो
आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। मैंने एक बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत टाइम लगाया इस चीज़ के लिए कि मैं किस तरीके से आपको याद करवाऊँ, एक स्टोरी किस तरह से बनाऊँ ताकि आपको लंबे समय तक के लिए चीज़ें याद रहें। देन आप थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि फिर बाद में वीडियो भी लंबा हो जाता है। देन यहाँ पे है दिनेश। अब दिनेश की पर्यायवाची में मैंने बताया था आपको कि सूर्या और भिक्षा उक्ति, तो आपने आदेश यहाँ से याद कर लेना है। एक आदेश भी क्या, दिनेश का जो अनेकार्थी है उसको हम आदेश से भी करते हैं, राइट। होप आप समझे होंगे। देखो इसके पीछे स है, आदेश यहाँ पे स है, तो ये दोनों क्या हैं, तत्सम है कि तद्भव है। तो जिसके इधर स होता है वो कौन से शब्द होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। देन नेक्स्ट है हमारा धन। धन का मतलब देखो संपत्ति का तो सबको ही पता है। देन यहाँ पे न्याय की बात करूँ, ये नया था तो आपने न्याय का भी याद रखना है। शुभ कार्य, अब देखो जब धन होगा ना तभी तो शुभ कार्य होंगे ना। शुभ कार्य मेरा बोलने का आशय ये है कि जैसे जो कार्य होते हैं ना, जैसे हम कई बार ऐसा करते हैं कि जैसे हमारे पास हमारा जो काम है, बिजनेस है, नौकरी है, वो अच्छी चलती है तो हम एक जागरण करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। तो शुभ कार्य कैसे हुआ, जब धन आया ना तो क्या हुआ, शुभ कार्य हुआ। देखो रिलेट टेक्निक, ये वो रिलेट टेक्निक, इस तरह से आपने लॉन्ग टाइम याद रखना है, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा नंदा। नंदा क्या होगा, आनंद, ननद, संपत्ति। नंदा पहले ही नंदा है यहाँ पे, तो आनंद, तो आनंद यहाँ पे लिखा हुआ है। आनंद का मतलब जैसे मौज, मौज बोल सकते हैं हम, मस्ती, राइट। इस तरह से आपने चीज़ों को क्या करना है, याद करना है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा है ये है नागर। नागर का क्या होता है, देखो नागर को आपने सबसे पहले, नागर को नागरिकता से ले जाना। देखो नागरिक और चतुर और सौंठ, ये दोनों ही इसके क्या है, वो अनेकार्थी हैं। किसके, नागर के, चतुर और सौंठ। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा फन, मतलब सांप का फन। ये तो आपको ऐसे लग रहा है, जब हम फन शब्द पढ़ते हैं ना तभी हमें एक ही वाक्य याद आता है कि सांप का फन। देन हुनर, ये भी आपने याद करना है कि हुनर को भी क्या बोलते हैं हम। देखो हुनर से कैसे जोड़ना है आपने, देखो सांप के पास ही एक ऐसी टेक्निक होती है, सांप ऐसे होता है ना, वैसे बिल्कुल पतला होता है सांप, ठीक है, पर जब वो फन फन अपना निकालता है ना तो वो एकदम से चौड़ा कर देता है उस चीज़ को। किसको, जो उसका आगे वाला भाग होता है उसको चौड़ा कर देता है, मतलब उसके पास एक हुनर है कि उसको कितना चौड़ा कर देता है वो। तो इस तरीके से आपने उसको याद रखना है। होप आप ये वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, आपको अच्छी लग रही होगी। देन मित्र, मित्र का जैसे दोस्त का आपको पता है सभी का होते हैं। देन प्रिय, देन सूर्य। आप देखो यहाँ पे सांप लिखा हुआ है, इसको कैसे रिलेट करेंगे हम, देखो, और सूर्य लिखा हुआ है, इनको दोनों को कैसे रिलेट करें कि ये मित्र के अनेकार्थियाँ हैं। आप बोलेंगे ना, अगर आपको मित्र वहाँ पे आ गया और ऑप्शन में आपको वहाँ पे सांप आ गया तो आप तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि सांप का तो हमने कुछ लेना देना नहीं है, किसके साथ, मित्र के साथ। बट नहीं, लेना देना है। वो कैसे सर, बिल्कुल वो बताएंगे आपको। देखो मित्र का सांप से है कि कुछ मित्र ऐसे होते हैं वो सांप की तरह होते हैं, वो डस लेते हैं, मतलब जो मित्रता होती है वो अच्छे से मित्रता नहीं निभाते हैं तो वो सांप की तरह बन जाते हैं, राइट। देन कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं और वो सूर्य की तरह काम करते हैं, मतलब आपकी जो जीवन है ना उसमें वो रोशनी भर देते हैं। क्या करते हैं, रोशनी, रोशनी भर देते हैं। तो ये जो सूर्य वाले मित्र है ना, इनको कभी मत छोड़िएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होते हैं और इनका आपको ध्यान भी रखना होता है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है अर्क। नेक्स्ट जो शब्द है वो है अर्क। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। देखो अर्क का मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पर्यायवाची में बताया था कि जो अर्क का पर्यायवाची होता है वो सूर्य होता है, तो सूर्य से हम इस चीज़ को लेते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे सूर्य है, आंख है, इंद्र है, तांबा है, विष्णु है, आश्वा है। तो इसको आपने याद कैसे करना है सर, इसको हम याद कैसे करें। देखो इसका थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ कि जो अर्क है ना, हम एक अर्घ देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना सूर्य को अर्घ देते हैं, अर्घ नहीं है ये, अर्क है। क्या है, अर्क। अब देखो सूर्य है ना यहाँ पे, तो सूर्य क्या है, देखो तांबे के किसमें, तांबे के लोटे में हम क्या करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो ये तो इससे हो गया। अब पानी किससे संबंधित है भाई, इंद्र से। इंद्र देव जी जो है वो पानी से संबंधित है, तो आपने इंद्र और जो पानी है वो सूर्य को दिया, तो तांबे के लोटे में दिया। और आंखों में क्या करते हैं हम, जब सूर्य को पानी देते हैं तो कुछ मतलब जो पानी है नीचे से लेके अपनी आंखों में लगाते हैं, हम लगाते हैं ना। ये आप प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ आपको, देखो कभी आप भूल नहीं पाओगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से आपने कभी पढ़ा नहीं होगा मैं जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। देन आंखों में लगाते हैं पानी, तो क्या हो गया, सूर्य, आंख, इंद्र, तांबा। तांबा जैसे ही आपको वहाँ पे ऑप्शन में आता है तो एकदम से टिक कीजिए वहाँ पे। देन विष्णु और आसबा, ये आपने याद करके रखने हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा वो है अरुणलोचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी हिंदी की जो नोटबुक मैंने आपको लगाने के लिए कहा है। देखो अरुण का मतलब क्या होता है सर,
देखो अरुण का मतलब मैंने आपको वैसे बताया था पर्यायवाची शब्द में कि इसका वैसे जो वो होता है, जैसे पर्यायवाची में वो सूर्य होता है, वैसे हम इसको लाल से भी लेते हैं। लाल रंग का अगर मैं बात करूं तो इस चीज से भी लेते हैं हम। तो देखो अरुण लोचन, पहले तो लाल नेत्र आ गया, लाल से आपको पता है कि अरुण का संबंध लाल से है, लाल नेत्र हो गया, ठीक है। देन इसके बाद कबूतर, कबूतर भी आ गया। कबूतर को क्यों लेते हैं सर, कबूतर को क्यों लेते हैं? कबूतर कहाँ उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं कबूतर? कबूतर ऊपर ही उड़ते हैं ना। तो आपने वो याद रखना है कि कबूतर किसकी तरफ उड़ता है, जब जैसे सूर्य निकलता है ना तब कबूतर उड़ने लगते हैं। अगर आपने सुबह देखा हो तो कबूतर आते हैं उस टाइम पे, राइट। देन ये क्या है, वो सूर्य से ही संबंधित है। देन कोकिल, कोकिल भी आपने याद रखना है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कोकिल का अर्थ क्या होता है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। देन नेक्स्ट जो हमारा वो है अर्णव। देखो अर्णव भी समुद्र, सूर्य, इंद्र, ये इसी से संबंधित है। तो ये दोनों को आप जो है वो अच्छे से समझ सकते हो। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है अर्थ। अर्थ, देखो अर्थ का मैंने आपको एक पर्यायवाची शब्द में मैंने बताया था कि अर्थ का जो पर्यायवाची होते थे वो क्या थे, जैसे आशय, अभिप्राय, जैसे कारण या मतलब, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे भी मैंने लिया हूँ मतलब, कारण लिए, अभिप्राय, आशय, भाव और धन। अर्थ को देखो धन से भी लिया इसने, किससे लिया, धन से भी लिया, भाव से भी लिया। भाव से क्यों लिया, जैसे मैं बोलूँगा कि जैसे विशेषण का मतलब, जैसे अगर मैं हिंदी वर्णमाला में बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि विशेषण का क्या अर्थ है या विशेषण का क्या भाव है, तो वो एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। जैसे मैं बोलूँगा विशेषण का क्या अर्थ है, विशेषण का क्या अर्थ है, अगर मैं बोलूँगा विशेषण का क्या भाव है या विशेषण का क्या आशय है या विशेषण से क्या विशेषण से अभिप्राय है, क्या प्राय है, या विशेषण का मतलब क्या है, देखो आ रहा है ना इसी से। मतलब इस तरह से आपने चीज़ों को जोड़ना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी वीडियो को देखते हैं उसके लिए बहुत थैंक्स आप सबका। बट आप वीडियो को ना लाइक नहीं करते हो। मैं देख रहा था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो लाइक नहीं करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहा है वो अभी 1 सेकंड लगेगा आपका, लाइक कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम जो आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जो है हमें, हमारी मोटिवेशन के लिए आप हमें लाइक कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में उसको शेयर कर लीजिए, ताकि जो कोई नए स्टूडेंट जैसे हमारे साथ जुड़े हैं उनके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इससे हेल्प मिल सके। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट शब्द की तरफ। देखो यहाँ पे लिया मैंने अनल। अब ये मुझे आप ना आप मुझे कमेंट करेंगे कि अनल के अनेकार्थी जो है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। देन नेक्स्ट है हमारा अली। अली को देखो जो हमारे हिंदी मॉक टेस्ट भी है ना, हिंदी मॉक टेस्ट की जो फ्री हिंदी मॉक टेस्ट की सीरीज है उसमें मैंने लास्ट जो हमारा मॉक टेस्ट गया हुआ 32, उसमें मैंने बताया कि अली, अली का मतलब क्या होता है। देखो बिच्छू को भी अली बोलते हैं, सेतु को भी अली बोलते हैं, बांध, भ्रमरी, सखी, उसमें मैंने ए ऑप्शन के लिए करा था कि ए ऑप्शन ओके है, बट उसमें जो है वो उपरोक्त सभी होने थे, डी उसमें जो है वो करेक्ट आंसर होना था। ये मैंने ये देखने के लिए किया था वहाँ पे कि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं या नहीं। बट मैं बहुत ही खुश हुआ उस टाइम पे जब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर इसमें तो ये जो 2 ऑप्शन बन रहे हैं बिच्छू और बांध बन रहे हैं, ये भी तो अली के ही क्या हैं कि वहाँ पे पर्यायवाची हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो आप इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे आपका स्टडी का आप आंकलन भी कर सकते हो, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो उसे भी हम यहाँ से जो सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा उरु। क्या है उरु? उरु का मतलब होता है विशाल, श्रेष्ठ, जांग, जांग को भी हम उरु से लेते हैं, राइट। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा हिंदी की जो नोटबुक है आपकी, राइट। देन नेक्स्ट है आपका कपी। कपी का तो सबको पता है, बंदर, हाथी, सूर्या। ये आपने याद रखना कि कपी को हम सूर्या भी बोलते हैं। हाथी और बंदर का तो मैक्सिमम पता ही है, बट तीसरा जब बात आती है ना कि 2 मैं पूछूंगा तो वो बंदर और हाथी हो गए, बट तीसरे की बात करूंगा तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है हमारे दिमाग में कि क्या आएगा। तो वहां पे सूर्या को भी हम कपी बोलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है कपिल। कपिल अग्नि, चूल्हा, शिलाजीत, शिव, सूर्य, विष्णु, मटमैला, सफेद। देखो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कपिल का मतलब होता क्या है सर। कपिल का जो मतलब लिया जाता है ना, कपिल को हम वैसे सफेद गाय भी बोलते हैं। क्या? सफेद गाय। और मैक्सिमम टाइम इसका जो अर्थ लिया जाता है ना, जैसे जो अर्थ लेते हैं इसका हम, कपिल का मतलब होता है सूर्य और अग्नि से लेते हैं। किससे लेते हैं? सूर्य और अग्नि से। सूर्य और अग्नि से। अब देखो सूर्य और अग्नि से लेंगे तो अग्नि तो आ गए यहाँ पे, राइट। देन सूर्य भी यहाँ पे आ गया। देन सफेद गाय, मैंने बोला कि सफेद गाय से भी इसका आशय लिया जाता है, तो सफेद भी यहाँ पे आ गया। देन मटमैला, मटमैला भी सफेद गाय और इसमें से ही संबंधित है। तो आपने क्या करना है, याद क्या करना है, चूहा, शिलाजीत, शिव। देखो शिव को आपने अगर अग्नि की बात करो, जैसे शिव बहुत ही शांत है, बट जब वो भयंकर रूप में आते हैं तो एक तो भोलेनाथ बोलते हैं ना, भोले भाले,
एक भोले और भाले, तो भाले भी हैं वो, तो इस तरह से आप उनको याद कर सकते हो। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है कलधोत। क्या है? कलधोत। कलधोत क्या होता है? कलधोत जो है वो बहुमूल्य, कोई भी ऐसी मतलब बहुमूल्य धातु जिसको हम बोल सकते हैं उससे लेते हैं हम। क्या होते हैं? कलधोत का मतलब हुआ बहुमूल्य धातु। अब धातु की जब बात आ रही है तो आपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, बहुमूल्य, बहुमूल्य धातु। ठीक है, तो धातु, धातु की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो धातु में चांदी आ रहा है, सोना आ रहा है, ये तो आ ही रहे हैं इसमें। देन इसके साथ में जैसे सुमधुर हो गया, शबद हो गया, सुंदर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भी सुंदर क्यों? देखो जो सोना चांदी हीरे ये देखने में क्या है, आकर्षण पैदा करते हैं ना, तो वो सुंदर ही होंगे, तो सुंदर यहाँ से आप इस तरह से ले सकते हो, इसका जो अर्थ है। देन नेक्स्ट है आपका कलापिनी। क्या है? कलापिनी मतलब मोरनी रात्रि। क्या है? मोरनी और रात्रि, इसका जो अर्थ है, कलापनी को हम वैसे रात्रि से वो करते हैं, बट इसका जो मोरनी है ये आपने याद रखना है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है आपका कल। कल मतलब देखो कल से पहले जब हम करते हैं कि आज कल या कल परसों नरसों, राइट, बट कल से एक तो है कि आने वाला दिन, वो आपको पता है। देन बीता हुआ दिन, वो भी आपको पता है। देन यहाँ पे ये आते हैं कि ये मशीन, पुर्जा, मधुर ध्वनि, ये कैसे? तो ये हैं अनेकार्थी हैं कल के। कल के अनेकार्थी हैं चैन। देख कई बार हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि चलो जो कल का दिन होगा ना वो चैन भरा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आप मतलब स्टोरी बनाना स्टार्ट कीजिए अपने दिमाग में, इनको याद करने के लिए। स्टोरी जितना आप बनाओगे वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। होप आप समझे होंगे। देन यहाँ पे कशीतु, आसन, कपड़ा, भात, बिछौना, तकिया, या प्रहलाद के पिता। प्रहलाद के पिता जो है इससे हम लेते हैं वैसे कशीतु को, बट इसमें देखो इसने बोला कि बिछौना तकिया मतलब जो जैसे हम बैठते हैं ना, उसके बैठने के लिए कुछ हम एक आसन लेते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं बिछौना तकिया। देन यहाँ पे आसन भी लिखा हुआ है, आसन, आसन का कपड़ा, देखो आसन कपड़ा ये लिखा हुआ है, तो इससे आप जो है ध्यान रख सकते हैं। तो कशीतु का क्या होगा? आसन कपड़ा, भात, बिछौना तकिया, या प्रहलाद के पिता, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा कांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हिंदी के जितने भी एग्जाम हुए, मैंने जो एनालिसिस किया हुआ है ना अभी हाल में, जो 1 या 2 साल पीछे जो एग्जाम हुए उनमें जो ये शब्द है ना बार बार पूछा गया है। तो सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि कांत जो है, कांत का अर्थ क्या हुआ? कांत का अर्थ क्या हुआ? देखो कांत का अर्थ होता है जैसे कोई भी व्यक्ति होता है ना, कोई भी जो मतलब किसी के मतलब किसी के लिए जो प्रेम रखता है अपने मन में या अनुराग रखता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो किसी के लिए किसी के मन में क्या करता है, कोई व्यक्ति जो अपने मन में किसी के लिए प्रेम रखता हो या अनुराग रखता हो, क्या रखता हो? अनुराग, एक ही बात है। देन उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कांत से लेते हैं उसका अर्थ जो है। अब देखिए, अब इसकी जो अनेकार्थी आएंगे वो पति, पति को हम क्या करते हैं? पति को कांत के अनेकार्थी शब्द में रखते हैं। देन चंद्रमा, देन श्री कृष्ण, देन शिव, विष्णु, वसंत, कार्तिकेय। कार्तिकेय मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो एग्जाम में पूछा गया था ना उसमें 4 ऑप्शन थे आपको, और 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन आपको पेड़ से लिया गया था, और मेरे को एग्जैक्ट पता है इसका, और एक ऑप्शन आपको शायद वो मतलब जैसे पेयधर या कुछ इस तरह से था। मतलब फाइनली आपका जो करेक्ट आंसर होना था वो कार्तिकेय था उसमें। तो ये आप नोट कीजिएगा अपनी हिंदी की जो नोटबुक मैंने आपको लगाने के लिए कहा है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा घन। घन का मतलब है, घन का तो आपको पता ही है कि बादल है सर। देन घना है, बट सर ये हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा कहाँ से आ गया? बिल्कुल, ये भी इसका अनेकार्थी है। तो आपने एक तो आपको याद रखना ही है, वो आप उसको स्टोरी बना के रख लीजिए या ऐसे याद रख लीजिए। आई होप समझे होंगे। देन चक्री, अब देखो इसको रिलेट टेक्निक साथ साथ में मैं बताता भी चलूँगा, मतलब हर जगह तो नहीं बताऊंगा कि रिलेट लगा रहे हैं, वो आप पहचान पाओगे अपने आप, ठीक है। बट यहाँ पे देखो चक्री, अब यहाँ पे है विष्णु और कुम्हार। अब इनको कैसे रिलेट करें सर? विष्णु और कुम्हार को कृष्ण चक्री से कैसे करें? देखो विष्णु भगवान है ना, श्री कृष्ण जी है ना, उनके हाथ में क्या है? चक्री है ना, तभी उनको यहाँ पे चक्री अनेकार्थी में यूज किया जाता है। अब कुम्हार, देखो कुम्हार है ना, कुम्हार जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट है उनका, जैसे घड़ा हो गया, कोई छोटे छोटे जो मटके बनाते हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं, तो उनके पास क्या होता है? एक ना एक ऐसे गोल करके ना एक क्या होती है, एक वो होती है, उसको चक्री मान लीजिए आप, उस जिसके ऊपर वो मिट्टी रखते हैं, ऐसे 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 फिर बनाते जाते हैं, राइट। आई होप आप समझे होंगे। तो तभी कुम्हार को भी हम चक्री से इसका जो है इसको जोड़ते हैं। तो अनेकार्थी क्या हुआ चक्री का? जैसे ही चक्री घूमेगी तो चक्री आपने देखना कि एक चक्री तो
विष्णु जी भगवान जी के पास है, और दूसरी चक्री जो पृथ्वी के ऊपर बात करें तो वो कुम्हार के पास होती है, जिससे वो घड़े बनाता है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है कोश। बहुत ही प्यारा शब्द है। कॉमर्स वाले तो जो स्टूडेंट होंगे वो तो ज़्यादा इससे रिलेट कर पाएंगे कि जो कोश है ना, कोश हर एक जगह आपको देखने को मिलता है। देन इसका जो कोश का जो अर्थ होता है ना, वो क्या है, वो खजाना है। हम जैसे निधि, फंड, जैसे मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ होता है ना, जैसे कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी लैंग्वेज कुछ अलग है, टर्मोलॉजी जिसको हम बोलते हैं ना, शब्दावली जो होती है, मतलब टर्मोलॉजी जो है। तो जो पैसे को हम कोष से डिनोटेड करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, कोष से। तो कोष मतलब पैसे, खजाने से रिलेटेड है, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या है, खजाना, एक तो हम समझ गए खजाना होता है। देन यहाँ पे शब्द संग्रह, शब्द संग्रह को भी हम क्या बोलते हैं, कोष। देन म्यान डिब्बा, म्यान डिब्बा। अब ये कमेंट करेंगे आप मुझे कि म्यान डिब्बा क्या होता है, राइट। ये मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा कोट। कोट का मतलब हो गया परिधान या किला। अब देखो कोट का कैसे रिलेट करें, ये भी बड़ी बात है। तो उसको रिलेट टेक्निक लगाइए ना सर। क्या, कोट जो है वो जब राजाओं के पहले पुराने समय की अगर मैं बात करूं तो जो राजा होते थे ना, राजा, तो वो बोलते थे कि ये उनका कोट, मतलब ये किले से संबंधित था ये चीज़ें। तो किला और परिधान जो है दोनों ही क्या हैं, वो कोट के अनेकार्थी हैं। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा जीवन। बहुत ही कॉमन शब्द है और ये आपको पता भी होना चाहिए। देखो प्राण का तो आपको पता ही है कि यहाँ से होगा, बिल्कुल होगा। देन जिंदगी का भी आपको पता है। देन आजीविका का भी आपको पता ही होगा। पट, पुत्र, गंगा और पानी, ये भी इसके क्या होते हैं, अनेकार्थी होते हैं। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे जैसे आप, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपने हिंदी में, हिंदी को सही करना है तो जो हिंदी की शब्दावली है ना, अगर वो आपकी सही हो गई ना तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी सुधरेगी। अब शब्दावली से ही, जैसे पर्यायवाची, इसमें हेल्प मिल रही है। देखो पर्यायवाची और अनेकार्थी में हेल्प मिलेगी आपको। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर आप तत्सम और तद्भव के भी हमें क्वेश्चन देते हो, जबकि हिंदी की सिलेबस में तो है नहीं, एचपी पुलिस में। तो मैं आपको तब देता हूँ कि शब्दावली अगर आपकी सही है ना, तो वहाँ से आपको जो है वो पर्यायवाची और अनेकार्थी तो आ ही रहे हैं ना, विलोम भी आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आपकी जो है वो हेल्प हो जाएगी। आप ये ना समझे कि हम आपको जो कुछ ऐसा मटेरियल या कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपका, जैसे आपके लिए जो बेनिफिशियरी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बट आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा जो हम आपको समझाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आ गया हमारा जल्स। देखो अब आ गई वो बात, क्या कि सर जैसे आपने बताया था कि जल के जो पर्यायवाची है ना, उनमें सर अगर आप ज जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाते हैं, वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पर्यायवाची का, तो रिक्वेस्ट करूंगा जो भी नए स्टूडेंट है कि एक बार वहाँ जाइए और एक बार वहाँ पे देखिए उस वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है वहाँ से आपको, राइट। देन जल के साथ, जल के जो पर्यायवाची उनके साथ जल लगा दिए तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे पूरे। तो यहाँ पे देखो जल्स है ना, कमल आ गया, मोती आ गया, मछली आ गया, अब्ज आ गया। देन अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो अब मैंने आपको बताया था कि वीडियो में कि जो अब्ज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अब्ज क्या लिखा हुआ है, अब्ज। देखो अब्ज में अब व को मैं हलंत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया आपको सबको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ब जो है वो पूर्ण व्यंजन, जब ब के पैर में हलंत होगी तो वो अभी व्यंजन नहीं होगा, वो वर्ण है। जब ब के साथ, जैसे व के साथ हलंत है ना, इसके साथ जब अ जुड़ेगा ना स्वर, तब बनेगा वो पूरा ब। तो मैंने क्यों जोड़ा, क्यों किया यहाँ पे ऐसे, अ और ब ऐसे लिखा मैंने, इसको पैर में हलंत किया क्योंकि ये आधा है, ये पूरा नहीं है, राइट। देन अब का मतलब होता था, मैंने बताया था पानी, क्या होता था, पानी। और देन ज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ज, जब पानी के जो पर्यायवाची हैं उनके साथ जब ज जोड़ते हैं आप, तो वो क्या बन जाते हैं, कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो अब्ज भी यहाँ पे जल से रिलेटेड है और यह अनेकार्थी है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और वैसे हम आज की वीडियो में जैसे कुछ मैक्सिमम जैसे 100 नहीं क्रॉस कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, मैं भी कोशिश करता हूँ बहुत कम समय लगे, बट मतलब वैसे मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ कि मैं आया और मैं कलत्र का स्त्री कमर, देन बाद में कि ताल का तालाब संकेत विशेष ताड़ का वृक्ष, ऐसे नहीं मैं पढ़ा सकता हूँ, राइट। देन कलत्र जैसे कि स्त्री और कमर, ये आपने याद रखना है। देन यहाँ पे आ गया ताल। ताल का आपको पता है कि ताल का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे जैसे होता है ना, हमारे अगर मैं यहाँ पे हिमाचल में अगर बात करूँ, हिमाचल से आप वीडियो देख रहे हैं, तो ताल का मतलब होता है जैसे पानी जो होता है ना, पानी, तो जहाँ पे कुछ ऐसा एक एरिया होता है जिसको हम पोखर, यहाँ पे अपने उसमें पोखर बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसमें पोखर में जो जलाशय, जलाशय भी होते हैं ना, तो वो जो पोखर है उसको ताल बोलते हैं, ये है ताल का अर्थ।
अल्टीमेटली आपको अर्थ पता लगना चाहिए कि इस चीज़ का अर्थ क्या है, राइट। देन उसके बाद आप अपने आप ढूंढेंगे कि तालाब बिल्कुल होगा सर, संकेत ये नया था, ये आपको याद करना है। देन विशेष, ताड़ का वृक्ष भी होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो ध्यान रखनी है। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन होता है ना तो प्लीज़ आप हमें वीडियो में बताइए। और साथ में कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि जैसे हिंदी के शब्द हैं, इनको लिखने के लिए थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो जैसे कि एक स्टूडेंट का भी मैसेज आया था कि सर ये गलत है और आप गलत पढ़ा रहे हैं, मतलब आप गलत मत पढ़ाइए। देखो हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हम आपको गलत पढ़ाएं, क्योंकि हमें गलत, आपको गलत पढ़ाने से क्या मिलेगा, हमें तो तभी वो हमारे लिए भी अच्छा होगा ना और आपके लिए भी अच्छा होगा अगर हम आपको सही पढ़ाएं। बट अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कई बार, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में उसको बताइए, हम उसको सही करेंगे। आई होप आप समझे होंगे, राइट। देन जो नेक्स्ट है हमारा वो है, जैसे यहाँ पे दुर्धर, दुर्धर तो आपको पता है मेंढक और बादल। देन नेक्स्ट जो है हमारा पीठ, पीठ का मतलब पीड़ा और पृष्ठभाग, ये आप इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया था और ये सही आंसर था वहाँ पे पृष्ठभाग, तो ये आप नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। देन नेक्स्ट है हमारा नंदिनी, नंदिनी का तो आपको पता ही होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था आपको, उमा, उमापति, राइट। देन ननद, कामधेनु की बच्चिया, ये आप थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, अनेकार्थी में इस तरह से पूछ सकता है वो। देन गंगा को भी हम नंदिनी बोलते हैं, ये आपको पता है, आई होप। देन नलिनी, कमलिनी और नदी, जैसे नदी को बोलते हैं, नलिनी का जो अर्थ लेते हैं हम नदी से लेते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा प्योधर, प्यो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पानी से रिलेटेड होगी ना बात, तो तालाब, बादल, पर्वत। इतना जरूर है कि ये जो पर्वत है ना, ये भी देखो आपको पता होना चाहिए, प्योधर को हम पर्वत, जो पर्यायवाची है ना, वो अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा। देन पानी के जो आगे जल, चमक, सम्मान, वर्षा, इज्जत। अब देखो पानी का जो है ना अनेकार्थी में, यहाँ पे इज्जत आ रहा है ना, यहाँ पे पानी का एक लज्जा भी हो सकता है, आपको वहाँ पे लज्जा भी आ सकता है, लज्जा, शर्म, पानी पानी हो गई, राइट। देन मतलब इसका अर्थ होता है ना कि हमारी जो इज्जत है, उसकी जो इज्जत है वो पानी पानी हो गई। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो आपको याद रखनी होती हैं। देन द्विज, द्विज का अगर आपको याद हो तो यहाँ पे साथ में ही है चंद्रमा, मैंने बताया था कि जो पर्यायवाची में कि द्विज का जो पर्यायवाची होता है वो चंद्रमा होता है। बट इसके साथ में हम जो याद रखेंगे वो कैसे, पक्षी। देन दांत, अब दांत से कैसे रखेंगे, द्विज ये हुआ ना, द्विज, दो दांत किसके होते हैं, मतलब जैसे हाथी होता है ना, उसके खाने के दांत और से होते हैं और दिखाने के दांत और से होते हैं, तो इस तरह से भी आप जो है द्विज से इसको कर सकते हो। देन अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी आप जो है वो द्विज से यहाँ पे देख सकते हैं कि अनेकार्थी में जो है आ रहा है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। देन खर, खर का मतलब क्या होगा, मूर्ख, गधा, यहाँ पे गधा आ गया है, तिनका, प्रखर एक राक्षस, ये तो आप ढूंढ ही लेंगे वहाँ से। देन दुष्ट, होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट है हमारा नाग, नाग को देखो सांप, बादल, पर्वत, वायु का भेद, ये आपने, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है। हाथी तो आपको पता ही है, तो ये आपने नोट करके रखना है। देन नेक्स्ट है गौ, गौ जो माता है हमारी, माता जिसको हम बोलते हैं, तभी यहाँ पे माता भी लिया गया है कि इसका अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब पता ही है ना आपको, मैंने तो वीडियो भी दी है प्रीवियस आपको, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तो जल, गाय, नदी, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, दिशा, संख्या, घोड़ा, यहाँ पे गौ का आप बैल भी कर लीजिए, बैल, गौ का आप एक यहाँ पे नंदी भी कर लीजिए। ये सभी क्या होंगे, ये सभी जो है वो गौ माता के क्या होंगे, वो अनेकार्थी होंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट है पतवार, देन कर्ण, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। और पतवार मैंने एक बताया था कि नाव में, नाव में एक प्रयोग होता है एक, जिससे पानी को हम करते हैं, वो भी हम पतवार से उसको लगा सकते हैं। देन है अवकाश, अवकाश का होता है छुट्टी, अंतराल, अवसर। अब तो छुट्टी का तो आपको पता है, अंतराल मतलब कुछ गैप मिल गया बीच में, वो उसका मतलब होता है। और अवसर, अवसर का मतलब एक दिन के लिए जो है मौज मस्ती घूमने के लिए आपको ये एक अवसर मिल गया। तो इस तरह से आपने रिलेट करवाना है चीज़ों को। जब तक आप रिलेट नहीं करवाएंगे ना स्टूडेंट, तो आपके माइंड में एक बर्डन बनता जाएगा कि इतने सारे में कैसे याद करूंगा। अगर आपने ये चीज़ सीख ली रिलेट करने की, तो मैं आप 500% श्योर हूँ कि आप जो है वो मैक्सिमम जो अनेकार्थी शब्द है ना उनको देख के ही आप पता लगाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारा अंबर, क्या है, अंबर, अंबर का क्या होता है, बादल, गगन, कपास, एक इत्र, मेघ, वस्त्र। देखो कपास है ना यहाँ, कपास, कपास को और क्या बोलते हैं हम, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। देखो कपास को ना हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, वाइट, सॉरी इसमें ऐसे लिख देते हैं हम हिंदी में, सफेद सोना, क्या है, सफेद सोना, कपास को क्या बोलते हैं हम, सफेद सोना भी बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत बारी पूछा भी जा चुका है, तो तभी मैंने आपको बताया। तो
यहाँ पे क्या है, एक है जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा, थोड़ा, ये आपको पता ही है। देन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज की वीडियो में हम थोड़ा यही करेंगे, राइट। आगे के जो हमारे रहेंगे ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। देखो आज इस वीडियो का जो हम जैसे टारगेट रखते हैं वो 2K रखते हैं हम। 2K व्यू अगर आपके जैसे आ जाते हैं इसके ऊपर जैसे विद इन 7 डे, तो मैं आपको जो है उसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। आपने सपोर्ट करना है, आपकी भी हमें ज़रूरत है ना। अगर आप हमें जितना सपोर्ट करोगे उतना हमारे लिए मोटिवेशनल रहेगा वो, और हम आपको जो है वो अच्छा कंटेंट जो है लेके आएंगे। देन यहाँ पे ठाठ, ठाठ का मतलब होता है सिंगार और आडंबर, राइट। देन यहाँ पे आ गया ठाकुर, क्या आया, ठाकुर। अब ठाकुर का मतलब होता है, देखो क्षत्रिय तो आपको पता ही होगा। देन हजाम, हजाम और देवता, देवता को भी हम ठाकुर बोलते हैं, जैसे कि ये मेरे ठाकुर हैं, कृष्ण भगवान जी को बोलते हैं ना कि ये ठाकुर साहब हैं, ठाकुरायन, राधा रानी, मतलब इस तरह से जो है आपने याद रखना है। तो ठाकुर क्या है, ठाकुर जो क्षत्रिय, हजाम, देवता। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। देन ये आपके लिए जैसे ये भी एक आपका है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड, कलीग, जो भी कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ये आपकी ड्यूटी है, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।